भारत की जीडीपी ने इस तिमाही में 13.5% की छलांग लगाई है। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसे लगभग हर चैनल इसे दिखा रहा है और देश के प्रमुख अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पे जगह दी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इसकी बधाई। लेकिन अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, पत्रकार, न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स सरकार के इन दावों पे सवाल उठा रहे हैं और वो इन दावों को पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी और जनता को गुमराह करने वाला बता रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस रूप में लेते हैं। आप इसे 13% की पॉजिटिव ग्रोथ के रूप में ले रहे हैं या इसे मानते हैं कि ये सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी की है और जनता को गुमराह किया है। अब एक आम आदमी का इस बारे में क्या ओपिनियन है तो डिपेंड करता है कि आप कौन से न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आप कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, आप कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके ओपिनियन को बनाती हैं। तो मैंने भी इसको कुछ स्टडी किया है। एनएसओ की साइट से कुछ डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको भी एक भारतीय होने के नाते और एक इन्वेस्टर होने के नाते सब कुछ बिल्कुल पता रहना चाहिए, क्योंकि तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकार के 13.5% जीडीपी ग्रोथ के दावे की, जो कि एकदम सच है। बल्कि ये कहा जाए कि पिछले साल इसी जून तिमाही में उससे पिछले साल के मुकाबले 20% ग्रोथ हुई थी। उस पर भी हमने 13.5% की ग्रोथ दिखाई है, यानी कि पहले से जो बेस ऊपर था उस पर भी हमने 13.5% की एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई है। तो ये दावा एकदम सच है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि जीडीपी के इस आंकड़े को मिसलीडिंग बता रहे हैं। तो उनका दावा है कि पिछले साल इसी क्वार्टर में भारत की जीडीपी थी 32.46 लाख करोड़ रुपए, और जो कि अब हो गई है 36.85 लाख करोड़ रुपया, यानी कि ये 13.5% की ये ग्रोथ हुई है। लेकिन उनका मानना है कि ये इसलिए हो पाई है क्योंकि पिछले साल बेस बहुत नीचे 32.46 करोड़ थी, यानी कि वहाँ से तो 13.5% की ग्रोथ हुई है। लेकिन उसका कारण ये था कि पिछले साल बेस जो जीडीपी थी वो बहुत कम थी, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और सारी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, प्रॉपर लॉकडाउन था, इसलिए वहाँ से इतनी ग्रोथ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका एक और तर्क है कि आप कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल की मंदी से, यानी कि बिल्कुल जब बॉटम डाउन हो गया था, आप प्री कोविड से कंपेयर नहीं कर रहे, यानी कि भारत की जो जीडीपी अच्छे दिनों में थी, यानी कि कोविड से पहले, जबकि बहुत अच्छा मार्केट भी चल रहा था, अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो उस पीक पर भारत की जो जीडीपी थी वो थी 35.67 लाख करोड़ रुपया। तो अब आप मान सकते हैं कि अगर बेस को बनाया जाए 2019, यानी कि आज से 3 साल पहले, तो तब से अब तक तो सिर्फ 3.8% की ग्रोथ हुई है, वो भी 3 साल। तो इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें ग्रोथ की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 48% की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो 2019 से लेके अब तक सिर्फ 7% की ही ग्रोथ उसने दिखाई है। कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयर होता है, उसकी ग्रोथ 16.8% है। लेकिन बात करें 2019 से तो सिर्फ 1% तब से ग्रोथ हुई है। अगर हम बात करें होटल्स की, तो होटल इंडस्ट्री ने पिछले साल 25% के करीब की ग्रोथ दिखाई। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अपने पीक से ये अभी भी 15% नीचे है। ऐसे जो प्राइवेट कंजम्पशन है, यानी कि हम लोग जो चीज़ें खाते हैं, ऐसे जो भी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें पिछले साल 26% की इस बार ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ओवरऑल पीक से जो है, यानी कि 2019 से लेके अब तक सिर्फ 10% ही बढ़ा है। यानी कि कुल मिला के जो जीडीपी में जो ग्रोथ हुई है वो, अगर उसको हम कंपाउंडिंग में देखा जाए तो 1.25% के हिसाब से है, और अगर टोटल देखा जाए तब से अब तक तो ये लगभग 3.8% के करीब ही ये बढ़ी है। तो आप में से बहुत से दोस्त जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से सहमति रखते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि इसमें जो है फालतू का विवाद पैदा किया जा रहा है या इसमें कोई साजिश है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इतना भी सिंपल नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जैसे कि S&P है, मूडीज़ है, फिंच है, इस तरह की जो भी एजेंसीज़ है, उन्होंने भारत की जो जीडीपी के जो प्रोजेक्शंस हैं, जो अनुमान है, उनको नीचे किया है। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च के बेस पे ये सब किया है। अब आप कहेंगे कि ये तो बाहर की एजेंसीज़ हैं,
इनका तो काम है ये सब बोलना। तो देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी हमारे प्रोजेक्शन को गिराया। तो आप कहेंगे वर्ल्ड बैंक भी तो बाहर का है, इसे भी तो भारत से प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक तो बाहर का है, लेकिन रिजर्व बैंक तो इंडिया का है। रिजर्व बैंक ने भी खुद जीडीपी के प्रोजेक्शन को कम किया है, क्योंकि रिजर्व बैंक को उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ वो होगी 16.2%, लेकिन अनुमान से काफ़ी नीचे नतीजे रहे। तो जाहिर है कि अब हमारे पास सिर्फ 3 क्वार्टर्स बाकी रह जाते हैं, और अगर इनमें हम ठीक से परफॉर्म नहीं करते, जीडीपी का आंकड़ा गिरना तय है। अब मैं इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दूं कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि S&P स्टैंडर्ड पुअर हो गया, मूडीज़ है, ये जो भी रिसर्च को आपके सामने रखती हैं, उसके हिसाब से विदेशी निवेशक या जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या बैंक्स हैं, ये अपने डिसीजंस लेते हैं। तो इनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा लेते हैं, अगर उसके सामने ऐसा ओपिनियन आएगा तो वो भी उसी हिसाब से निर्णय लेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड बैंक ने या इंटरनेशनल एजेंसी तो भारत के पीछे पड़ी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे हम। अब आप एक सवाल करेंगे कि क्या इस जीडीपी ग्रोथ के कोई मायने नहीं है? बिल्कुल मायने हैं। भारत ने बहुत सारी बड़ी इकोनॉमी जैसे यूएस, यूके, जापान, चाइना, कोरिया, इनके मुकाबले बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन आपत्ति है ये जो डेटा है उसके मैनिपुलेशन से, यानी कि एक आम आदमी के सामने 13.5 को ऐसे परोसा जा रहा है जैसे कि पिछले 3 महीने में भारत की जीडीपी 13.5% बढ़ गई, जबकि हकीकत में भारत की जीडीपी पिछले 3 साल में भी अभी तक सिर्फ 3.8% बढ़ी है। हालांकि बीच में कोविड का दौर आया, ये रसिया यूक्रेन का जो टेंशन हुआ, ये अभी जो चाइना ताइवान का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस बीच हुई हैं। इसके बावजूद भी हमने एक राष्ट्र के रूप में बड़ी मजबूती से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है, अपने लोकतंत्र को संभाला है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ और दे दूं कि भारत यूके को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब सिर्फ यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 या 10 सालों के अंदर हम कम से कम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।